अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में आइंदा एक हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। अमरीकी चैनल ABC न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुआहदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जाएगी और आबना हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान से अमरीका के मुज़ाकरात तेज़ी से जारी हैं। उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं, ताहम पैगामात की मअतली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा और उस वक्त का इंतजार करेगा जब ईरान अमरीका को मंजूर शुदा शराइत पर डील करने पर तैयार हो। नाकाबंदी आहिनी है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम बातें बहुत करते हैं, मेरे ख्याल में खामोशी बेहतर होती है। ईरान की तरफ से अमेरिका से राबते मअतल करने के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से हंगामी राबता। ट्रंप का लबनान में इसराइली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि बैरूत में कोई फौज नहीं भेजी जाएगी, जो फौजें रास्ते में थीं उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी हिजबुल्लाह रहनुमाओं से भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। हिजबुल्लाह भी इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि तमाम फायरिंग रोक दी जाएगी। अब इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि हम बातें बहुत करते हैं, उनके ख्याल में खामोशी बेहतर होती है। पीर को बैरूत के नवाही इलाके ज़ाहिया पर इसराइल ने बमबारी की थी। हिजबुल्लाह से झड़पों में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। हिजबुल्लाह से झड़पों में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 26 हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान पर जहरीत जारी रखने वाले इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को पागल शख्स करार दे दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की और लेबनान में जहरीत जारी रखने पर वो इसराइली वज़ीर आज़म के साथ इंतहाई बदज़बानी से पेश आए। तल्ख लहजे का पस मंज़र बताते हुए अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने तस्लीम किया कि वजह यह थी कि ईरान ने लेबनान में इसराइली हमले जारी रहने की सूरत में अमेरिका से बातचीत रोकने की धमकी दे दी थी। वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को पागल के साथ साथ नाशुक्रा भी कहा। साथ ही वाज़े किया कि बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए और खबर कि इसराइल ने ये इकदाम किया तो वो दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। अमेरिकी सदर ने जताया कि उन्होंने करप्शन ट्रायल में नेतन्याहू को जेल से बाहर रखने में कैसे मदद की थी। बोले, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे नफरत करता है और हर शख्स इसराइल से नफरत करता है। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक दौरान गुफ्तगू सदर ट्रंप एक बार शदीद तैश में आकर चिल्ला उठे कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। अमरीकी एहलकार ने न्यूज़ वेबसाइट को बताया कि सदर ट्रंप के नज़दीक नेतन्याहू जहरीत को गैर मामूली तनासुब से रहे हैं। ट्रंप को तशवीश है कि इसराइल ने लेबनान में बड़ी तादाद में शहरियों को कत्ल किया है और सिर्फ एक हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाने की खातिर रिहायशी इमारतों पर इमारतें तबाह की जा रही हैं। अमरीकी एहलकार ने कहा है कि यूं तो सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान कई बार तल्ख जुमलों का तबादला हो चुका है, मगर दूसरी बार सदारत संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये इसराइली वज़ीर आज़म को बदतरीन टेलीफोन कॉल थी। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे और ये कि बस ये यकीनी बनाएं कि हर बात का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान के लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि लबनान पर इसराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इज़हार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अराक़ची ने ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त, लेबनान में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और बैरूत के बाज़ इलाक़ों पर मुमकिन हमले से मुतालिक इसराइली हुकूमत के अहकामात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। दरख्वास्त की कि पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी कम करने और जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों में मुआवनत के लिए मुस्बत असर और रसूख इस्तेमाल जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि जंगबंदी को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है ताकि मौजूदा मुफ़ाहमतों में किसी किस्म की खराबी या तातुल पैदा ना हो। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी का भी टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली हुकूमत के जारहाना हमलों के तनाजुर में लबनान की ताज़ा सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ ने लबनानी हम मनसब नबी बेरी से रब्ता किया है और कहा कि अगर इसराइल ने लबनान पर हमले ना रोके तो ईरान न सिर्फ अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देगा बल्कि उन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि मुज़ाहमत पाइंदाबाद, वतन का दिफा पाइंदाबाद और ईरानियों और लेबनानी अवाम की भाईचारगी पाइंदाबाद भी लिखा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नतायज होंगे। सेहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार करते हैं। ये लोग बखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं, ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नतायज भुगतेंगी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में 8 धमाकों की जोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं, जिसके बाद कीव के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों के बाद ब्लैकआउट हो गया है। 4 अफराद के हलाक और कई दीगर के जख्मी होने की भी इतलात हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक कीव में गैस स्टेशन को भी आग लग गई। धमाके खार्किव समेत दीगर 3 मकामात में भी हुए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी हमलों के जवाब में रूस यूक्रेन में फौजी अहदाफ निशाना बना रहा है। रवा हफ्ते मुल्क के कुछ हिस्सों में बारिश का इम्कान है, जबकि कई इलाके गर्म और खुश्क रहेंगे। रवा हफ्ते बुध से जुमे के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खित्ता पोटोहार और बालाई पंजाब के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि जनूबी पंजाब में आज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के कहने के रवा हफ्ते बुध से जुमे के दौरान सिंध में बदसूर मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। सिंध में आज शाम रात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाएं चल सकती हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मट्टी का तूफान, घोटकी और कशमोल में मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 60 से जायद जख्मी हो गए। दाजनपुर में दरख्त, साइन बोर्ड और बिजली के खंभे और तारें टूट गईं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी के मुताबिक शदीद आंधी के बायस दरख्त, सोलर प्लेट्स और दीवारें गिरने से तहसील अस्पताल ओबाड़ू में 50 जख्मी लाए गए हैं, जबकि एक बच्ची जाँ बहक हो गई। डेहकी अस्पताल में 5 जख्मियों को लाया गया। राजनपुर में शहर और गिरदोनवा में तेज आंधी, मुतादिद दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। बिजली के खंभे और तारें टूट गईं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। दादू के इलाके गोरख हिल स्टेशन में भी तूफान के बायस हर्ट्स की छतें उड़ गईं। कशमोल में छतें, दीवारें और सोलर पैनल गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। सिंध और पंजाब के दीगर चंद शहरों में भी मट्टी का तूफान आया है। थरपारकर के शहरों इस्लाम कोट और नंगर पारकर को मिट्टी से पानी की सप्लाई की अदम फरहमी के बायस पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। मिट्टी के मेन स्टोरेज तालाबों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिट्टी में नहरी पानी के मेन तालाब पर और आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि इस तालाब के अंदर वाफिर मिकदार में मीठा और नहरी पानी तो मौजूद है, लेकिन टैंकर्स भी वाफिर मिकदार में पानी उठाने में लगे नजर आ रहे हैं। मगर दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि इस्लाम कोट शहर को 1.5 माह गुजरने के बावजूद पानी की फराहमी नहीं की जा सकी है। सिर्फ यही नहीं, नगर पारकर में नहरी पानी की पाइपलाइन मुकम्मल हुए 6 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वहाँ की इंतजामिया के मुताबिक ताहाल पाइपलाइन खुश्क हैं और शहरी इन शदीद गर्मियों में भी यहाँ से नहरी पानी की आमद के ताहाल मुंतजिर दिखाई देते हैं। पानी के इस तरह के बहरान मामले पर गुज़श्ता रोज मकामी MPA नगर पारकर कासिम सराज सुमरो ने मिट्टी के इन तालाबों का हंगामी दौरा किया और वाज़ेह किया कि जब तक ये टैंकर्स बंद नहीं होंगे तब तक इस्लाम कोट और नगर पारकर तक पानी पहुँचना खासा नामुमकिन सा नजर आता है। दूसरी जानिब राब्ता करने पर चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर मिट्टी का बताना है अगर टैंकर्स को फौरी बंद किया गया तो न सिर्फ मिट्टी की कुछ आबादी में बल्कि करीबी देहात में भी पानी का एक नया बहरान खड़ा होने का खदशा है। ताम हुकाम के ये दावे और मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन इस्लाम कोट और नगर पारकर के बासियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खाली पाइपलाइनों में पानी छोड़ा जाए ताकि दोनों अहम शहरों के शहरियों को इन शदीद गर्मियों में मीठा और नहरी पानी फराहम हो सके और उनको खारे पानी से निजात मिल सके। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अफगान तालिबान के अमीर की जानिब से TTP के लिए पाकिस्तान पर हमले रोकने के पैगाम की इतलात पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तबसरा करते हुए कहा कि ये पैगाम अभी तक सिर्फ मीडिया ही पर है, मगर अमली तौर पर और ज़मीनी सतह पर अफगान तालिबान की जानिब से कालादम TTP की हिमायत में कोई कमी नहीं आई।
चीन की सालिसी में मुज़ाकरात हुए हैं कि अफगान तालिबान की तरफ से पैगाम भेजा गया है कि उनके अमीर ने सख्त पैगाम दिया है टीटीपी को कि प्राइवेटली पाकिस्तान को ये कम्युनिकेट किया जा रहा है। सारा अभी तक ये मीडिया में है, प्रैक्टिकली जो भी वो अगर उनकी अच्छी इंटेंशंस हैं, ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन इस वक्त अफगानिस्तान में जो हमारे बॉर्डर के करीब है या वहाँ पे तालिबान के वहाँ पे जो ठिकाने हैं या यहाँ पे जो उनकी सपोर्ट है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और दूसरा ये एक मीडिया रिपोर्ट है, इट शुड कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, पर टॉप लीडरशिप है उनकी, वहां से ये आना चाहिए कि भाई ये चीज जो है हम इसको हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ एक भाईचारे की जिंदगी हम गुजारना चाहते हैं। ये इतनी ज्यादा मिक्स सिग्नल्स हैं, उन पे एतबार करना जो है वो बड़ी डेंजरस होगा। उनका जो बिहेवियर है अफगानियों का वो मैच नहीं करता उनकी गुफ्तगू के साथ। जो है जब भी उनसे बात हुई है ये बात उन्होंने जरूर कही है कि जी हम उनको रोक लेंगे, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू पुट दैट इन राइटिंग। दैट इज द बिगेस्ट इंडिकेशन ऑफ देयर बैड इंटेंट। कि हमारा इनके साथ कोई एक अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट हुआ था जो शेर फ्री की था, जिसमें यूएई वाले भी शामिल थे। डी फंडिंग होगी, यानी इनकी फंडिंग जो है खत्म की जाएगी टीटीपी की, और फिर इनको रीलोकेट किया जाएगा। तीसरा जो है ना वो डी-वेपनाइजेशन थी कि इनसे तमाम तरह हथियार जो है ले लिए जाएंगे। ये 3 उसमें नकात थे, एक में भी अमल नहीं हुआ। ये एग्रीमेंट रिटन है, साइंड है ये एग्रीमेंट जो है। ये लोग जो हैं ये दे कैन बी ट्रस्टेड। ये तो कारोबार है इनका। पाकिस्तान में इनकी जायदादें हैं, पाकिस्तान में इनके घर वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, यानी ये इससे बड़ी ट्रेचरी क्या हो सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाक से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारतें ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के साथ आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ भी दे दी। शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि पिछली बार GB के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 9 सीटें चोरी की गईं। इस बार फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपको करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त वो कर लेंगे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाल्लाह ताला इस सिलेक्शन में ना कोई नाइंसाफी नहीं होगा। हमारा किसी सीट का कोई चोरी नहीं करेगा। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आए। मैंने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि मेरे लिए कोई फॉर्म 47 का बंदोबस्त करके मुझे गैर मुनासिब तरीके से हुकूमत, किसी सूबाई हुकूमत हो या कोई वफाकी हुकूमत हो, हमने सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया, न्यूट्रलिटी का मुतालबा किया। हमारे मुकाबले में जितने भी सियासी जमातें हैं वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इलेक्शन के सिलसिले में नून लीग हल्का 17 दादिर में जलसा किया, जिससे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आबिद शेर अली ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि उनकी जमात नफरतों के खात्मे, मोहब्बत और भाईचारे के फरोग के लिए मैदान में आई है। नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए अमली इकदाम किए। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का अहम रास्ता है। अवाम वादों और नारों के बजाय अमली कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर गौहर गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू में मौजूद हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी करदा बयान में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ आवाम के सामने मुआशी तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और समाजी इंसाफ पर मबनी अपना प्रोग्राम पेश कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, रहनुमाओं को रोका गया और गिलगित बल्तिस्तान से बेदखल किया गया, जबकि आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त भी मुयस्सर नहीं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले की तैयारी के लिए दोनों टीमों ने स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की फ्लड लाइट्स में जमकर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान स्क्वाड के अरकान ने वार्म अप के बाद 2 ग्रुपों की शक्ल में मुख्तलिफ ड्रिल्स में हिस्सा लिया। नेट पर बॉलर्स और बैटर्स ने खूब प्रैक्टिस की, जबकि खिलाड़ियों का फोकस फील्डिंग पर भी खूब रहा। खिलाड़ी कैचेस की प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। एक प्रैक्टिस पिच पर बैटर्स ने पावर हिटिंग की मशक भी की। दूसरी जानिब मेहमान टीम भी खासी ताज़ादम दिखाई दी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी दूसरे मैचेस से कबल वाहिद ट्रेनिंग सेशन का भरपूर फायदा उठाया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास चाहे सीने खिलाड़ी ना हो, लेकिन वो हमेशा बाउंस बैक की सलाहियत रखती है। उनका कहना था कि मोहम्मद रिजवान फर्स्ट चॉइस हैं, वो उनकी जगह नहीं ले रहे। लाहौर में प्रैक्टिस सेशन के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के नौजवान विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी का कहना था कि उन्हें कौमी टीम में आने का मौका मिला है, जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे। उनका कहना था कि बाबर आजम जैसे खिलाड़ी के साथ बैटिंग करने से दबाव नहीं होता, बल्कि एतमाद मिलता है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं रिजवान भाई को रिप्लेस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिजवान भाई मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं और वही जो है हमारे इस टाइम फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर आप उनको कह लें। और कप्तान और कोच की तरफ से मुझे काफ़ी बैकअप मिल रहा है। बाबर भाई जैसा प्लेयर जो कि आपको पता है माशाल्लाह से इतना परफॉर्मर है, तो उनके साथ बैटिंग करने का एक अलग कॉन्फिडेंस होता है और एक थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी परफॉर्मेंस से टीम को फ़ायदा हो। तो टीम जो जीती है उससे अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है टीम को भी और एज अ प्लेयर आपको भी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मैथ्यू कोहेनमैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर के बाकिया दोनों वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस की कोशिश करेंगे। हम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने का सोच रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप अभी दूर है, फिलहाल तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस पर मरकूज़ है। वियतनाम में होने वाली अंडर-17 एशियन बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद उस्मान लगारी का 90 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा, 70 किलोग्राम कैटेगरी में हसन अली भूला ने चांदी का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल इनाम भट्ट की खिलाड़ियों और कोचेस को मुबारकबाद। वियतनाम के शहर दानंग में अंडर-17 एशियन बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नौजवान पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। 90 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद उस्मान लगारी ने गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ एशियन चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। मोहम्मद उस्मान ने इवेंट में वियतनाम, मंगोलिया, चीन, खालिस्तान और फाइनल में मेजबान वियतनाम के पहलवान को हराकर सोने का तमगा जीता। 70 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के हसन अली भोला ने बेहतरीन रेसलिंग का मुजाहरा करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद इनाम भट्ट ने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि नौजवान रेसलर ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में आलमी मेयार के खिलाड़ी मौजूद हैं।